नेस्डैक पर सूचीबद्ध एक कंपनी बिटकॉइन के बदले हाथ बदल सकती है और दाखिल दस्तावेजों में यह कहीं नहीं लिखा कि उसे खरीद कौन रहा है। चीन की बीमा तकनीक कंपनी शिबाओ टेक्नोलॉजी ने करीब 15 करोड़ 50 लाख डॉलर के निजी निवेश की जानकारी दी है। भुगतान नकद में नहीं, लगभग 2400 बिटकॉइन में होगा। ये रकम 10 निवेशकों से आ रही है और सौदा पूरा हुआ तो वही निवेशक निदेशक मंडल और प्रबंधन दोनों पर नियंत्रण पा लेंगे। दस्तावेजों में उन संस्थाओं के पीछे खड़े लोगों के नाम नहीं है, किसी अभिरक्षक या वॉलेट का जिक्र नहीं है और यह भी साबित नहीं होता कि इतने बिटकॉइन मौजूद हैं। सौदा 31 जुलाई से 12 कार्य दिवसों में पूरा होना है, लेकिन पूंजी वृद्धि, शेयर धारकों की मंजूरी और नेस्डैक की स्वीकृति अब भी बाकी है। किसी चरण की सार्वजनिक तारीख नहीं है, इसलिए फिलहाल ये कागज पर एक प्रस्ताव भर है। जो वॉलेट सिर्फ एक सिखाने वाला वीडियो बनाने के लिए तैयार किया गया था, उसी से आखिरकार एक असली टोकन जारी हो गया और कंपनी का कहना है कि उसने इसकी इजाजत कभी नहीं दी थी। बीएनबी चेन ने कानूनी कार्रवाई शुरू की है क्योंकि एक पूर्व कर्मचारी पर आरोप है कि उस वॉलेट के रिकवरी वाक्यांश तक उसकी पहुंच बनी रही। कंपनी ने वह वॉलेट सिर्फ ये दिखाने के लिए बनाया था कि उनके नेटवर्क पर टोकन कैसे जारी होते हैं। बाद में उसी पते का इस्तेमाल एक मीम कॉइन जारी करने के लिए हुआ। विश्लेषण कंपनी लुकानचेन के अनुसार 4 नए वॉलेट ने करीब 80 करोड़ टोकन खरीदे, यानी कुल आपूर्ति का लगभग 80%, और फिर ज्यादातर हिस्सा करीब 6,40,000 डॉलर में बेच दिया। बीएनबी चेन ने संबंधित व्यक्ति का नाम नहीं बताया है और इनमें से कोई भी आरोप अदालत में परखा नहीं गया है। असली बात यह है कि पीछे की चूक कितनी आम है। रिकवरी वाक्यांश पासवर्ड की तरह बंद नहीं होता, इसलिए वह पहुंच नौकरी से भी लंबी चल गई। फुटबॉल के सिर्फ एक मुकाबले ने अकेले एक ही बाजार में करीब 2 अरब डॉलर का कारोबार करा दिया, और ये तो एक रिकॉर्ड महीने का छोटा सा हिस्सा भर था। कालशी और पॉलीमार्केट के दोनों प्लेटफॉर्म ने जुलाई में मिलकर 50 अरब डॉलर का कारोबार किया, जो एक रिकॉर्ड है और जून के मुकाबले करीब 8% ज्यादा है। सबसे बड़ा हिस्सा कालशी के पास रहा, करीब 38 अरब डॉलर, जो पिछले महीने से 14% की बढ़त है। असली अजीब बात पॉली मार्केट के भीतर हुई, क्योंकि उसका मुख्य प्लेटफॉर्म 26% सिकुड़ गया, जबकि अमेरिका वाला उसका नया प्लेटफॉर्म उसी अवधि में 54% बढ़ गया। कारोबार का बड़ा हिस्सा विश्व कप से आया और अकेले स्पेन तथा अर्जेंटीना के फाइनल पर कालशी के बाजार में करीब 2 अरब डॉलर का लेन देन हुआ। दोनों एक ही तरह की घटनाओं पर नजर रखते हैं, इसलिए यह बंटवारा नई मांग से ज्यादा वही उपयोगकर्ताओं के जगह बदलने जैसा दिखता है। अभी सब्सक्राइब करें